हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेनिंग। आज हम प्रोजेक्ट वर्क की जो एप्लीकेशन है उसकी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन में हम ये बताएंगे कि किसी भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। और प्रोजेक्ट वर्क का जो स्पेसिफिकेशन है वो यही है कि आपको अपने एप्लीकेशन में इमेजेस देखनी है और इमेजेस को देख के ऑडियो रिकॉर्ड करना है। जो भी आपके स्पॉन्टेनियसली दिमाग में आता है आप उसको रिकॉर्ड करिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके शेप का रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप ऊपर शेप भी टाइप करोगे तो आपको पहला जो एप्लीकेशन लिख के आता है शेप रिकॉर्डिंग ऐप, वो आ जाएगा। आपको उसको क्लिक करना है और फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है। फिलहाल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है अनइंस्टॉल और ओपन का, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लूंगा। तो ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड जो भी मांगा है मैंने, वो पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूजर हूँ। तो उसके लिए मेरे पास नीचे सबसे नीचे आप ऑप्शन देखोगे ये ज्वाइन नाउ का। तो मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी कुछ वो डिटेल्स मांगेंगे, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स दे देता हूँ पूरी। मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ईयर आप डायरेक्टली ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया अपना। फिर ईमेल एड्रेस जो है पंकज 123 जस्ट मैं टेस्टिंग पर्पस में बता रहा हूँ @yokmail.com। ये फिलहाल मैं टेस्टिंग पर्पस पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ जिससे मुझे लॉगिन करना होगा। ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। मेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जेंडर जो भी है, मेल फीमेल या नॉन बाइनरी, जो हमारा यूजर है उसका यहाँ पे क्लिक करना। यही डिटेल्स उस यूजर को रजिस्टर करते टाइम भरनी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने क्लिक किया और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप, तो मुझे यहाँ पे बोला है कि एक अकाउंट वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है मेरे मेल आईडी पे। तो मेरे पास एक अकाउंट वेरिफिकेशन कोड आएगा। लेट मी चेक वो आया है कि नहीं। मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन कोड आ गया है 9133। ये मैंने अकाउंट वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पंकज 123@yokmail.com और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ शेप 5। ये मैंने लॉग इन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन किया। लॉगिन में ही सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है लैंग्वेज एबिलिटीज का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लैंग्वेज एबिलिटीज का। तो यहाँ पे मैं 4 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब मेरे प्रोजेक्ट में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट से मुझे रिकॉर्डिंग करवानी है। तो उन 80 डिस्ट्रिक्ट में से मैं पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पे सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मुझे यूज करने हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करवानी है वो डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने मान लो वाराणसी सिलेक्ट कर दिया और मैंने सेव कर दिया। तो ये तो आपने एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो वापस से लैंग्वेज में जाके प्लस की साइन पे क्लिक करेंगे, वापस ये लिंक ओपन होगा, लिस्ट ओपन होगी। उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ रीजन में मैं कर देता हूँ गाजीपुर। ये मैंने गाजीपुर सिलेक्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज एबिलिटीज में उत्तर प्रदेश और गाजीपुर दोनों ऐड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का और एक है इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग का। सो इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे मुझे इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग मतलब इमेज को देख के ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दूंगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे होम पेज मेन पेज पे ले जा रहे थे। उससे पहले मेरे पास कंसेंट फॉर्म आ गया। तो कंसेंट फॉर्म यहाँ पे आप पूरा डिटेल आप देखोगे तो सारा इधर पे मेंशन है। तो कंसेंट फॉर्म में मुझे एग्री करना है। ये मैंने एग्री कर दिया है। अब एग्री करने के बाद अब मैं आ गया हूँ मेन पेज पे। तो अब आप देख सकते हो मेन पेज पे सबसे पहले ऊपर शेप का आइकन है, वो 3 जो एरो बने, 3 डंडियां जो बनी हुई हैं जिनको हम हैमबर्गर साइन बोलते हैं, और नीचे दिया है इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग। अगर उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं करना है।
अब नीचे प्रोजेक्ट स्वर लिखा हुआ है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्वर। अब इसमें उत्तर प्रदेश और गाजीपुर दोनों, वाराणसी और गाजीपुर दोनों ऐड है। इसमें अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश वाराणसी वाले में आप देखोगे 3 ऑप्शन दिए हैं, सबमिटेड फाइल्स, अप्रूव्ड फाइल्स, रिजेक्टेड फाइल्स। तो सबमिटेड फाइल्स में जो भी फाइल्स आपने रिकॉर्ड की हैं वो आपको दिख जाएंगी। अप्रूव्ड फाइल्स में से भी जब क्यूए होके या जो भी अप्रूव्ड हो चुकी होंगी वो फाइल दिखेंगे, और रिजेक्टेड में अगर किसी तरह की रिकॉर्डिंग या कोई फाइल्स रिजेक्ट हुई है तो वो दिखेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको उसके अंदर चेक करना पड़ेगा। नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये एरो का जो साइन आ रहा है ब्लू कलर का बिल्कुल नीचे स्क्रीन पे, ये जब आप फाइल सबमिट कर दोगे तो उसका स्टेटस देखने के लिए है कि वो पेंडिंग में है, अप्रूव्ड हो चुकी है कि रिजेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं वाराणसी पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने वाराणसी पे क्लिक किया तो उसमें आया इमेज टू ऑडियो रिकॉर्डिंग, और साइड में देखिए ब्लू में लिख के आ रहा है उत्तर प्रदेश वाराणसी। ठीक है, अब मैं वापस से नेक्स्ट करता हूं तो ये मुझे बोल रहा है कि वी रिक्वायर्ड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू असाइन यू दिस टास्क, प्लीज कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अब जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मुझे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब किसकी, वो यूजर जो रिकॉर्ड करने वाला है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग पे लेट्स से मैंने डाल दिया मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं यूजर हूँ। ठीक है, मेरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मैं अपर क्लास हूँ, अपर मिडिल हूँ, लोअर मिडिल हूँ, या अपर लोअर हूँ या लोअर हूँ। तो मैंने डाल दिया लेट्स से लोअर मिडिल क्लास डाल दिया। अब मैं बनारस का पिन कोड, मुझे या तो देखिए अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का, या तो फिर वो जीपीएस के थ्रू डायरेक्टली ले सकता है। तो मैं मैनुअली डाल देता हूँ, लेट्स से 21 20 11, ये मेरा वाराणसी का पिन कोड है, मैंने डाल दिया। अब वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें लैंग्वेज डायलेक्ट कौन सा है, मैंने हिंदी लिख दिया। यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, लेट्स से मैथिली है, या फिर वहां पे जो मैथिली बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है, क्योंकि मिक्स होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो मैथिली बोलते हैं लेकिन 30 साल से बनारस में रह रहे हैं, तो उनका लोकल कनेक्ट तो रहेगा। तो हिंदी है या जो भी लैंग्वेजेस बोल सकता है वो वहां पे बंदा, वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो ये मेरी 2 लैंग्वेजेस हो गई। और फिर आता है लास्ट में स्टे ईयर्स। स्टे ईयर्स में मैं कितने सालों से उधर रह रहा हूँ। अब मेरा बचपन वहीं निकला है, मैं पढ़ाई वहीं की है, मेरे पूर्वज आके सेटल्ड हो गए थे बनारस में, या मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरे पूर्वज भी बनारस के हैं, तो उस हिसाब से मेरा जो कितने सालों से रह रहा हूँ, लेट्स से मैं 25 साल से रह रहा हूँ। मैंने ओके कर दिया। ये सब डिटेल भरने के बाद मुझे सेव चेंजेस करना है। मैंने सेव चेंजेस किए तो आप देखेंगे कि मुझे इमेजेस का एक स्क्रीन आ गया है। अब ये इमेज थोड़ा सा 1-2 सेकंड अपलोड होने में लेती है। अगर आप देखोगे तो अब ये इमेज जो आएगी अभी, उस इमेज को देख के ही मुझे सेंटेंस रिकॉर्ड करना है। ये देखिए ये इमेज आ गई है। अब किसी भी इमेज पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है कि इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं। जैसे ये जो फोटो है, इसमें एक आदमी है जो किसी की दाढ़ी बना रहा है, शेव कर रहा है, यहाँ वॉश बेसिन बना हुआ है, यहाँ कुछ शैम्पू, क्रीम्स, जो भी फेशियल मसाज के लिए लगा होता है वो है, एसी लगा हुआ है, चेयर पे लोग बैठे हैं, कुछ एक बंदा वहां पे बाल काट रहा है, और पूरा सेटअप बना हुआ है। तो इस पूरे चीजों को देख के आपको एक सेंटेंस रिकॉर्ड करना है। अब वो में हम कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइमर, और नीचे लिखा भी है द रिकॉर्डेड ऑडियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 12 to 30 सेकेंड्स। तो कम से कम 10 से 30 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स तक का तो होना ही चाहिए, और कम से कम 5 शब्द, कम से कम 5 शब्द उस सेंटेंस में होने चाहिए। और नीचे दिया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब जब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूंगा तो मुझे फिर वो जो सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। तो मैं अब यहां पर सेंटेंस रिकॉर्ड कर देता हूं। ये हमारे एरिया में एक सैलून है जहां पर 5 लोग बाल काटते हैं और शेविंग करते हैं। यहाँ पे डेली बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि दुकान बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये मैंने यहाँ पे सेव, ये मैंने पॉज कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो आप बगल में जो बटन देख रहे हो ये सर्कुलर एरो का, तो ये क्यों है, अगर मैं रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हुई, मैं प्ले करके देखूंगा पहले ऑडियो। ये मैं पूरा ऑडियो प्ले हो रहा है, मतलब अपलोड करने से पहले आप एक बार उसको सुन लो। अपलोड करने से पहले मैंने उसको एक बार सुन लिया। 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग है,
ठीक है। अब मुझे लगा कि इस रिकॉर्डिंग में सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ऊपर दिया है डिस्कार्ड एंड स्किप। अगर मैं डिस्कार्ड एंड स्किप करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं होगी और ये इमेज भी चली जाएगी। तो मुझे ये इमेज चाहिए है, लेकिन मुझे ऑडियो भी दोबारा रिकॉर्ड करना है। तो ये जो सर्कुलर एरो का दिया है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरी रिकॉर्डिंग चली गई। अब मुझे वापस से इस इमेज को देख के रिकॉर्ड करना है ताकि करेक्ट सेंटेंस में रिकॉर्ड कर सकूं। तो वापस से हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे मोहल्ले की बहुत ही बड़ी दुकान है, जहां पर 4 से 5 लोग काम करते हैं और वो डेली कम से कम 25 से 30 लोगों की दाढ़ी बनाते हैं और बाल काटते हैं। दुकान अंदर से बहुत ही सुंदर है, जहां पर आप सारी सुविधाएं देख सकते हैं। अब ये मैंने वापस से पॉज कर दिया। अब मैं सुनूंगा, मुझे लगेगा कि ये सही है, वापस से मैं सुन लेता हूं और सुनने पे मुझे महसूस होता है कि ये परफेक्ट जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपलोड करूंगा। अपलोड करने का ऑप्शन मेरा ये जो अपवर्ड एरो बना हुआ है ना, ऊपर की ओर तीर जा रहा है, तो इस अपवर्ड एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये अपलोड हो जाएगा। वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे ये अपलोड होगा, ऊपर यहाँ पर अपलोड होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा, फाइल अपलोडेड। तो मैं इसको करता हूं। ये देखिए फाइल अपलोडेड स्टार्टेड किया है। शेप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अगर मान लीजिए कोई भी आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए गाजीपुर उत्तर प्रदेश का मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया है। अब ये मुझे इमेजेस दिख रही है। तो जो इमेज मुझे दिख रही है, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं रिकॉर्ड यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर काम चालू है और बहुत बड़ी बिल्डिंग का बनाने का प्लान चल रहा है सरकार द्वारा। जल्द ही 2 महीने में ये काम तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद अब मुझे इसको अपलोड करना है। मैंने फाइल अपलोड कर दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुली अपलोड हुई है कि नहीं। तो मैं बैक जाके क्या करूंगा, देखिए आप सबमिटेड फाइल्स में मेरी एक फाइल दिखा रही है यहाँ पर 16 सेकेंड्स की, राइट। अब मुझे ये चेक करना है कि ये अपलोड हुई है कि नहीं। तो ये जो नीचे मार्क दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और मैं चेक करूंगा। अपलोड प्रोग्रेस बता रहा है। तो अपलोड प्रोग्रेस अभी बता रहा है, मतलब अपलोड हुई नहीं है। जब यहाँ पर अपलोड प्रोग्रेस की जगह कंप्लीट दिखा देगा, यानी वो अपलोड हो गई है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपलोड प्रोग्रेस दिखाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो अपलोड फेल हुआ है या कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, किसी भी रीजन से अपलोड नहीं हो पाया है। तो जब हम बैकएंड से डेटा हम फैच करेंगे सर्वर से, तो उसमें हमें आपकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। तो कभी भी वो रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये अपलोड हुआ है कि नहीं। ये बात ध्यान रखना हर रिकॉर्डिंग के बाद। थैंक यू।